हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मेडिसिन बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो उसको पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो क्विकली हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी अब इस टाइम पे देखोगे तो जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है, और जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना तो प्राइस इस पर्टिकुलर जोन के आसपास ही अपना कंसोलिडेशन ले रही है, जो कि जहां से प्राइस के अंदर कोई यहाँ पर हमें ज्यादा मूवमेंट्स यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन से ही देखने को मिल रहा है, जहां से इट वाज सपोज टू बी ब्रेक डाउन। बट यहाँ पर कल रात को भी मैंने आपको बताया था कि अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है दिस टाइम, देन बीटीसी विल कम डाउन टिल दिस जोन जो कि है 32,555। बट यहाँ पर बीटीसी ने इसी पर्टिकुलर जोन को होल्ड किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वीक था कैंडल का, बट यहाँ पर जो कैंडल की क्लोजिंग है वो हमें अबव दिस ट्रेंड लाइन देखने को मिला, और यहाँ से प्राइस ने कंटिन्यूअसली एक ग्रेजुअल मूवमेंट लगाई हुई है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है ना, तो ये एक काइंड ऑफ साइडवेज मूवमेंट का आप यहाँ पर जो है इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। और अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो मूव होगा बीटीसी का वो हमें कुछ इस तरीके से इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है 34,034। ये जो जोन है इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अब इस टाइम पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिले। बाकी आपका क्या ओपिनियन है बीटीसी के प्राइस को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो, क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं बीटीसी के अंदर अब इस टाइम पे डिस्कस करने के लिए। तो इसके लिए मैं बस यहाँ पर इसी जोन के ऊपर ही डिस्कस करूंगा कि एक्जैक्टली फॉर नाउ मेरे हिसाब से प्राइस जो है नेक्स्ट इसी जोन के आसपास आएगा। अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस नीचे आएगा तो व्हाट अबाउट द ऑल्ट कॉइन्स, ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट होगा। तो ऑल्ट्स के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस को। बीटीसी डोमिनेंस को अगर हम देखते हैं तो डोमिनेंस के अंदर भी ड्रॉप डाउन हुआ है, जो कि अब इस टाइम पे डोमिनेंस ने यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन सपोर्ट को भी ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे डोमिनेंस में क्या हो सकता है कि अगर डोमिनेंस फिर से इसी जोन को जाकर रीटेस्ट करेगा, लेट सपोज की प्राइस यहाँ से रीटेस्ट हुआ, अगर ये जो रीटेस्ट है ये फेल होता है तो डोमिनेंस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा। और जहाँ की मैंने ऑलरेडी बीटीसी के चार्ट के अंदर भी दिखाया था कि बीटीसी के अंदर भी हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर इसी जोन के आसपास 34,072, यानी कि डोमिनेंस प्लस बीटीसी दोनों का ड्रॉप डाउन, यानी कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर तेजी से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा अगर बीटीसी एंड डोमिनेंस एक साथ नीचे आते हैं। तो अगर डोमिनेंस नीचे आता है, बीटीसी साइडवेज में रहता है, तो ऑल्ट्स में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आप एक कॉमन सेंस की बात करोगे, ऑलरेडी हमने देखा है कि 2 दिन से ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ ऑल्ट्स माइट टेक ए बैकयार्ड, क्योंकि अब इस टाइम पे ऑल्ट्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई है, तो अब इस टाइम पे थोड़ा करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इन दिस करेक्शन हो सकता है कि हमें जो है यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। बाकी फॉर नाउ कुछ ऐसे ऑल्ट्स है, हमेशा मार्केट के अंदर ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे ऑल्ट्स होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट आपको हमेशा देखने को मिलता है, कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर जो है आपको मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेट सपोज कि बीटीसी अभी इस टाइम पे नीचे भी आता है तो कुछ ऐसे ऑल्ट्स होंगे जो ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे, एंड कुछ ऐसे ऑल्ट्स होंगे जो बीटीसी अगर ऊपर भी जाता है तो उनका प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस देख के ही पता लगाना पड़ेगा। बाकी फॉर नाउ यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द ऑल्ट्स में आपको जो है थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। बट एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये करेक्शन होगा, इट डजंट मीन कि प्राइस जो है यहाँ पर पूरा नीचे आ जाएगा। करेक्शन दैट इन द सेंस कि प्राइस जो है थोड़ा नीचे करेक्ट करेगा, जैसे कि प्राइस इतना ऊपर गया तो यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद यहाँ से एक बाइंग प्रेशर बनेगी, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा। तो डायरेक्टली एक फ्लैश क्रैश का मत यहाँ पर सोचो अब इस टाइम पे, राइट नाउ अब सिर्फ एक करेक्शन का वेट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैंने सिर्फ बीटीसी के ही अपडेट दी हुई है, बाकी किसी ऑल्ट्स के ऊपर अपडेट देने की जरूरत है नहीं, आई थिंक सो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर चीजें सभी सेम ही है। तो इसके लिए अगर आपका कोई डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर में चार्ट्स को आप लोगों के साथ शेयर भी कर पाओ। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतने मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए